दोस्तों, आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अहम सेक्शन पर बात करेंगे और वो सेक्शन है सेक्शन 11। सेक्शन 11 सेक्शन 11 हमें क्या बताता है? सेक्शन 11 कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज के बारे में बताता है कि वो कौन कौन से लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं। सेक्शन 11 में हमें बताया गया है कि मेजर हो, साउंड माइंड हो और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। ये जो लोग हैं ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल है, कॉम्पिटेंट है। आए जरा इस पर डिस्कस करते हैं। कॉम्पिटेंसी कॉम्पिटेंसी पे आज डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल है या कॉम्पिटेंट है। सबसे पहले मेजर हो, उसके बाद साउंड माइंड हो, उसके बाद नॉट डिस्क्वालिफाइड क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। अभी मेजर कौन है? मेजर वो है जो हमें मेजॉरिटी एक्ट में बताया गया है। मेजॉरिटी एक्ट ने हमें ये बताया है कि 18 साल ईयर्स ऑफ एज वाला जो है वो मेजर है, और जिसका कोर्ट ने गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट किया हुआ है, गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट ने गार्डियन अपॉइंट किया हुआ है, उसकी एज 21 साल होगी। 21 ईयर्स ओल्ड तक वो मेजर माना जाएगा। यानी 18 साल से कम उम्र वाले जो भी हैं वो मेजॉरिटी एक्ट में नहीं आते, वो मेजर नहीं है। और गार्डियन एंड वार्ड कोर्ट ने जिस माइनर का गार्डियन अपॉइंट किया हुआ है, जिसको गार्डियनशिप सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो वो जो है जिसकी गार्डियनशिप ली गई उसकी उम्र 21 साल तक होनी चाहिए, तब उसे मेजर माना जाएगा। 21 साल तक वो गार्डियनशिप में ही रहेगा। तो हमने समझा कि मेजर, अभी ये वाइड कब हो जाएगा? जब मेजर की जगह माइनर कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा। जब माइनर कॉन्ट्रैक्ट में आ जाएगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। उसके अलावा अनसाउंड माइंड कौन है? ये हमें ल्यूनेसी एक्ट 1912 ने हमें बताया है कि अनसाउंड माइंड कौन है। इसमें अनसाउंड माइंड की 4 टाइप्स बताई है। 4 टाइप्स। वो कौन कौन से लोग हैं जो अनसाउंड माइंड कंसीडर होंगे, वो हमें बताया है ल्यूनेसी एक्ट ने। पहले नंबर पर इडियट, इडियट। दूसरे नंबर पर है सिक। तीसरे नंबर पर है मेड और चौथे नंबर पर है ड्रंक या ड्रंक बोले। ये जो 4 कंडीशन है, इडियट, सिक, मेड, ड्रंक, ये जो है ये लुनेटिक माने जाएंगे, ये अनसाउंड माइंड माने जाएंगे, ये साउंड माइंड नहीं होंगे। इनके साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट होगा तो वो एग्रीमेंट वाइड एब इनिशियो होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट तक नहीं पहुंचेगा। अच्छा, इनमें से लुनेटिक एक इस कंडीशन का भी है। मान लीजिए कि कुछ टाइम लुनेटिक होश में रहता है and sometime a lunatic
इन साउंड माइंड कंडीशन, यानी जब वो साउंड माइंड होगा उसी टाइम वो साउंड माइंड के दौरान कोई एग्रीमेंट करेगा तो वो सही मानी जाएगी, वो वैलिड मानी जाएगी। और जब उसे दौरा पड़ेगा, लुनेटिक असाइलम में है और वो अनसाउंड माइंड होगा, उसी टाइम जो भी एग्रीमेंट किया जाएगा वो एग्रीमेंट वाइड माना जाएगा। तो अहम जो है कॉम्पिटेंसी में दो लाजमी है, यानी मेजर होना चाहिए और साउंड माइंड होना चाहिए। साउंड माइंड हमें किसने बताया? ल्यूनेसी एक्ट 1912 ने हमें बताया कि कौन कौन से वो लोग हैं जिन जो साउंड माइंड तस्वर किए जाएंगे। उनमें बताया गया कि जो इडियट है, सिक है, मेड है या ड्रंकन है, वो जो है ये सारे अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड, ये साउंड माइंड नहीं है, ये अनसाउंड माइंड है। इनके साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वाइड एग्रीमेंट माना जाएगा। उसके बाद तीसरी कंडीशन आती है डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, यानी वो लोग जो डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ हो, किसी भी लॉ ने उनको डिस्क्वालीफाई किया हो कि ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उनसे किया हुआ भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एग्रीमेंट वाइड एब इनिशियो माना जाएगा। अभी आपने समझा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 और सेक्शन 12। सेक्शन 12 ने हमें बताया कि कौन से वो जो है वो साउंड माइंड माने जाएंगे, कौन से वो लोग हैं जो साउंड माइंड माने जाएंगे। सबसे पहले सेक्शन ने बताया कि वो लोग जो रेशनल जजमेंट दे सके और उनको पता है कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो उनकी फेवर में है या उनके अगेंस्ट है। ऐसे लोग जो है, ऐसे लोग साउंड माइंड माने जाएंगे। अच्छा, ये जो इडियट होगा इसको तो पता नहीं होगा कि क्या चीज मेरे फायदे में क्या नुकसान में, जो सिक है, बीमार है या और एज आप इसको मान लें, एज्ड है, एक 80 प्लस है, 80 प्लस जो लोग हैं वो भी अक्सर बीमार रहते हैं, कभी कभार वो भी जो है रेशनल जजमेंट नहीं ले सकते, उनको पता नहीं चलता कि क्या उनके हक में सही है, क्या उनके हक में सही नहीं है। तो दोस्तों ये थी कॉम्पिटेंसी फॉर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, that who is competent to entering into a contract. 3 condition has been defined. First, who is major; second, who is sound mind; third, who is not disqualified by any law. There are 3 types. If an other part, if a minor enters into a contract, the contract considers as wide agreement.